हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास में दो चरों वाले रैखिक समीकरण में एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व कराएंगे। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले जिन बच्चों को ये वीडियो पसंद आए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो देखते हैं एक्सरसाइज 4.3 का पहला सवाल है, दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचना है। तो यहाँ हम देखते हैं, पहली समीकरण है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 4 और दूसरी समीकरण है x माइनस वाई बराबर 2, तीसरी समीकरण है y बराबर 3x और चौथी समीकरण है 3 बराबर 2x प्लस वाई। तो हम इसमें पहला पार्ट और तीसरा पार्ट आपको सॉल्व करा रहे हैं, शेष पार्ट आप लोग करके देखेंगे, नहीं आएगा तो हम फिर आपको फिर कराएंगे। देखिए एक्सरसाइज 4.3 में पहला सवाल है x प्लस वाई बराबर 4। इस समीकरण में x बराबर 0 लिया, x का मान देखिए यहाँ 0 रख दिया, तो h 0 प्लस वाई बराबर 4, तो y बराबर 4 हो गए। 0 इधर ले जाएंगे तो 4 में से 0 घटाएं तो 4 ही रहेगा। 4 किसी भी संख्या में से 0 को घटाएं या जोड़ें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो y का मान हमारे लिए क्या प्राप्त हो गया, 4 प्राप्त हो गया। अब हमने क्या किया, x बराबर 2 रख दिया। इसी समीकरण में x के स्थान पर 2 रख दिया। देखिए यहाँ पे जो x है इसके स्थान पर हमने देखो ये 2 रख दिया है। 2 प्लस वाई बराबर 4, ये प्लस के 2 थे, इधर जाके माइनस के 2 हो गए, तो y बराबर हो गए 4 माइनस 2, तो y का मान 2 प्राप्त हो गया। ये हमारे पहली समीकरण के लिए मान प्राप्त हो गए। हम इन मानों को लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट बन गए 0,4 और दूसरा कोऑर्डिनेट हम कह सकते हैं 2,2। इसी प्रकार हम दूसरी समीकरण देखते हैं, फिर हम दोनों का ग्राफ बनाएंगे। दूसरी समीकरण है y बराबर 3x, x बराबर 0 लिया तो y का मान भी 0 आ गया। x का मान 0 रखेंगे, 3 की 0 से गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, y का मान भी 0 हो गया। फिर इसी समीकरण में x बराबर 2 रखा, तो यहाँ पर देख रहे हैं y बराबर 3 गुणा 2 बराबर आ गया 6, y का मान 6 आ गया। तो बिंदु कह सकते हैं 0,0 और दूसरा बिंदु हमें प्राप्त हुआ 2,6। तो दो बिंदु हमारे लिए पहली समीकरण के लिए प्राप्त हुए 0,4 और 2,2 और दूसरी समीकरण के लिए भी दो बिंदु प्राप्त हुए 0,0 और 2,6। अब हम इन दोनों का ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ पेपर पे देखिए, देखिए इसको ग्राफ अपने बना लिए हैं। किस तरीके से बनाए हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पर हम इस तरीके से एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे, एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे प्लस का चिन्ह बनाती हुई। बीच वाला ये बिंदु मूल बिंदु हो गया। जैसे हम लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी थी, इस वाले अक्ष को x अक्ष मानते थे, इसको x डैश, ऊपर y डैश। उसी प्रकार से यहाँ पर ये हमारे धनात्मक पॉइंट लिख लेंगे। हमने यहाँ पर एक खाने को यहाँ 1 मान लिया है, पॉइंट हमारे छोटे छोटे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम पॉइंटों को मान लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक 1, ये 2, 3, 4, ये पूरा एक खाने को हमने 1 मान लिया। इस तरीके से ये खाने इधर बना लिए प्लस के, इधर की ओर ये माइनस के हो गए, ऊपर की ओर ये धनात्मक हो गए, नीचे की ओर ऋणात्मक हो गए। इसके बाद हमने क्या किया, देखिए बिल्कुल ये ध्यान भी रखना है, पूरा ये खाने को हमने 1 माना, यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया। एक छोटा सा खाना 0.1 कहलाएगा, दो छोटे खाने 0.2, 0.3, इस तरीके से। अब हमें सबसे पहली रेखा बनानी थी x प्लस वाई बराबर 4, तो बिंदु थे हमारे 0,4। तो हमने यहाँ पर देखें, इस मूल बिंदु पर x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है। निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ा था, ये हमारा होता है मूल बिंदु। तो हमने यहाँ x का मान 0, y का मान 4 है, प्लस का 4 है, इसलिए ऊपर को चलेंगे 1, 2, 3, 4। ये बिंदु हो गया 0,4, हमने बिंदु लिख दिया। यहाँ बिंदु बना के उसको एक गोल सर्किल से कवर कर दिया। इसका दूसरा बिंदु था x बराबर 2 पर y बराबर 2, तो हमने क्या किया, x पर 2, 1, 2 लिए, y पर फिर 2 ऊपर क्यों चलना है प्लस का, इसलिए 1, 2, ये बिंदु हो गया 2,2, बिंदु लिख दिया 2,2 और बिंदु पर सर्किल ये बना दिया इस तरीके से। फिर इन दोनों बिंदुओं पर हमने स्केल रखकर एक लाइन खींच दी। ये रेखा हमारी सरल रेखा प्राप्त हुई x प्लस वाई बराबर 4। दूसरी रेखा थी हमारी y बराबर 3x। दूसरी रेखा क्या थी हमारी, y बराबर 3x के लिए। तो ये हमारी रेखा के लिए 3x के लिए हमारे पास पॉइंट थे, हम लोगों ने पॉइंट निकाले थे। एक तो था 0,0, तो हमने सब 0,0 बिंदु यही हो गया 0,0। दूसरा बिंदु था हमारा x बराबर 2 रखा था, 2, ये हुआ 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये बिंदु देखिए यहाँ पर हमने ले लिया, ये बिंदु 2,6।
ये बिंदु 2,6 हो गया, ये हमारा 0,0। इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर हमने एक रेखा खींच दी। ये रेखा जो है, ये समीकरण हमें प्राप्त हो गई। इस रेखा को हम बोल सकते हैं y बराबर हमारे पास प्राप्त हुआ, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3x, y बराबर 3x। तो दो रेखाओं के समीकरण हमने ग्राफ पर खींच दिए। तो कोशिश करें कि एक ग्राफ पेपर पर एक ही रेखा को खींचें। अगर दो खींचें तो खींच सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करना है हमारे लिए सवाल को सॉल्व करते समय, ग्राफ पेपर पर एक ग्राफ पेपर पर हमारी एक ही लाइन आनी चाहिए। धन्यवाद।